हजरत सुलेमान की और जीनू के एक दिलचस्प वाकया सुनाने जा रहे हैं। बयान करते हैं कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला के लिए जुलूस का इरादा फरमाया तो शैतान यानी जन्नातों को हुक्म दिया कि वो उनके लिए एक नादिर अल-वजूद और उम्दा कुर्सी तैयार करें, जिसकी सिफत ये हो कि झूठा मुद्दई या गवाह इसके देखने से थिराने लगे। चुनांचे तमील इरशाद में हाथी दांत की एक कुर्सी तैयार की गई, जिसको जवाहरात या कुव्वत, मोतियों और जबरजद से मुज़य्यन किया गया था और जवाहरात से अंगूर के दरख्त बनाकर इसको घेर दिया था, जिसमें सोने के 4 खजूर के दरख्त ऐसे थे जिनकी शाखें चांदी की बनाई गई थी। उनमें से 2 दरख्तों की चोटी पर 2 गिद्ध बनाए गए थे और इस कुर्सी और तख्त के दोनों गोशों पर सोने के 2 शीर थे, जिनके सरों पर सब्ज़ ज़मरद के सुतून नस्ब किए गए थे। इस तरह शैतान ने इस तख्त को ऐसे सख्त पत्थर पर रखा था जिसके नीचे सोने का एक शरधा बना था जो इस तख्त को घमाता था। चुनांचे जब हजरत सुलेमान इसके नीचे के दर्जा पर चढ़ते थे तो वो कुर्सी और तख्त अपने इस तमाम सामान के साथ जो इससे मुतालिक था चुकी की तरह गर्दिश में आ जाता था और गिद्ध और मोर अपने बाजू फैलाते थे, नीज शीर अपने हाथ फैलाकर दिलों को जमीन पर मारने लगते थे और हर दर्जा में सूद पर यही कैफियत पैदा होती रहती थी। यहाँ तक कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बालाई मंजिल पर पहुंचते तो दोनों गिद्ध मशक व अंबर तेजी के साथ ताज उनके सर पर रखते थे और तख्त पर जलवा अफरोज होने के बाद सोने का कबूतर सुबूर पेश करता, जिस को लोगों को सुनाया करते थे। उनके दाएं जानिब उलमा बनी इसराइल सोने की करसियों पर बैठते थे और बाएं जानिब मज़ज़ जन्नात चांदी की करसियों पर। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फैसला के लिए जुलूस फरमाते थे और जब किसी मामला की शहादत के लिए गवाह आते तो वो कुर्सी माँ अपने सामान के गर्दिश में आ जाती थी और शीरो गिद्ध और ताउस अपने मज़कूरा काम में मशगूल हो जाते थे। ये देखकर गवाहों पर एक ऐसी हैबत तारी होती और सच वहब के सिवा कोई झूठी शहादत ना दे सकते थे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो इस कुर्सी को शाह बख्त नसर ने अपने कब्जा में ले लिया, मगर जब उसने इस पर चढ़ने का इरादा किया तो एक शीर ने अपने दाएं हाथ से बादशाह की पिंडली और कदम पर एक ऐसी छाप मारी जिसके बाइस वो कुर्सी पर चढ़ ना सका और उसी जर की करब बेचीनी में मुब्तला होकर मर गया और वो कुर्सी शहर इंताकिया रूम व शाम के दारुल सल्तनत में बाकी रही। यहाँ तक के अहल इंताकिया से करिस बिन सदरस ने जंग की और खलीफा ने बख्त नसर को शिकस्त दी। इसके बाद कुर्सी बैयत अल मक़दस की तरफ लाई गई और कोई बादशाह इस कुर्सी के चलने पर कादिर ना हो सका। फिर इसको सहरा बीत अल मक़दस के पीछे रखा गया, जिसके बाद आज तक इसकी कोई खबर या असर मालूम ना हो सका कि कहाँ गई और क्या हवा। गरीब लोग होता है, कभी शैतान इंसान के पास आते हैं तो वसवसा अंदाजी के ढंग में नहीं बल्कि किसी इंसान की शक्ल में नजर आते हैं। कभी सिर्फ आवाज सुनाई देती है, जिस्म दिखाई नहीं देता। कभी अजीब वाओ गरीब रूप होता है। शैतान लोगों के पास आकर कभी ये कहते हैं कि वो जिन हैं, कभी झूठ बोलते और कहते हैं कि वो फरिश्ते हैं, कभी अपने आप को गैबदां बताते हैं, कभी ये दावा करते हैं कि इनका ताल्लुक रूहों की दुनिया से है। बहरहाल शैतान कुछ लोगों से हम कलाम होते हैं और उनसे उनकी हर और असद गुफ्तगू होती है, या इंसानों ही में से किसी शख्स की जबान से शैतान बात करते हैं। उस शख्स को सालिस कहा जाता है। भी मिला दाल किताबत के जरिया गुफ्तगू होती है। कभी शैतान बड़े बड़े काम करते हैं, इंसान को उठाकर हवा में ले उड़ते हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। कभी वो उनसे कोई चीज तलब करे तो इसके सामने हाजिर कर देते हैं। लेकिन शैतान इस कसम के कामिल ही गुमराह लोगों के लिए करते हैं जो अल्लाह रब्बुल समावात वाला रिज़्क़ के मुनकर और बदअमल होते हैं। ऐसे लोग जाहिर में दीदार और मुत्तकी नजर आते हैं, मगर हकीकत में हद दर्जा है रावल वाओ और फासिक होते हैं। उलमा ने इस ताल्लुक से बहुत सी बातें जिक्र की हैं जिनको झटलाया नहीं जा सकता, ना उन पर इतराज किया जा सकता है, क्योंकि वो तवातुर की हद को बची हुई हैं। इन्हीं में से इलाज का वाक़या भी है जिसको इब्न तैमी ने बयान किया है। इब्न तैमी कहते हैं वो इलाज खूबसूरत था। इसके पास कुछ शैतान थे जो इसकी खिदमत बजा लाते थे। एक मर्तबा का वाक़या है। इलाज और इसके कुछ साथी अब्बू नहीं नामी पहाड़ पर थे। इसके साथियों ने इससे मिठाई मांगी। वो करीब ही किसी जगह पर गया और वहां से मिठाई की एक प्लेट लाया। बाद में तहकीक की गई तो पता चला कि 2 मैन की किसी मिठाई
की दुकान से चराई गई थी, उसको इस इलाके का शैतान उठा कर लाया था। इब्न तैमी फरमाते हैं, इलाज के अलावा शैतानी हालत रखने वाले दूसरे लोगों के साथ भी ऐसे वाक़यात बहुत पेश आते हैं। मसलन एक शख्स जो अभी इब्न तैमी के ज़माने में दमिश्क में है, इसको शैतान सालही पहाड़ से उठा कर दमिश्क की किसी मुज़ाफ़ाती बस्ती में ले जाता था। वो हुआ के दोष पर उड़ता हो अलिफ रोशनदान से घर के अंदर आ जाता और घर में बैठे हुए सब लोग इस मंजर को देखते रहते। फिर रात को दो बाब अल-सगीर दमिश्क के उस वक्त के 6 दरवाजों में से एक दरवाजा के पास आता और वहां से इसका साथी दोनों अंदर आ जाते। वो निहायत बदकिरदार शख्स था। एक दूसरा शख्स शाहिदा नामी बस्ती में वाक़या शौबत किला में रहता था। वो भी हवा में परवाज करके पहाड़ की चोटी पर जाता और तमाम लोग इसको देखते रहते। शैतान इसको उठा कर ले जाता था। वो रेज़नी भी करता था। ये लोग ज्यादातर बहुत शर्पसंद होते हैं। ऐसा ही एक शख्स फकीर अब्बू अल-मजीब है। लोग अंधेरी रात में उनके लिए खैमा नस्ब करते हैं, तकर्रब के तौर पर रोटियां बनाते हैं। वो अल्लाह का जिक्र नहीं करते। वहाँ ना कोई ऐसा शख्स होता है जो अल्लाह का जिक्र करना जानता हो, ना कोई ऐसी किताब होती है जिसमें अल्लाह का जिक्र हो। फिर वो फकीर हुआ में उड़ता है। लोग इसको देखते हैं, शैतान के साथ इसकी गुफ्तगू को सुनते हैं। कोई हंसे या रोटी चुराए तो डफली से मार पड़ती है। मारने वाला नजर नहीं आता। फिर लोग जो बातें पूछते हैं शैतान बताता है और उनसे कहता है कि वो इसके लिए गाय, घोड़े या किसी जानवर की नियाज करें और जानवर को बसम अल्लाह कहकर ज़बा करने के बजाय इसका गला भून दें। ऐसा करने पर उनकी हाजत रवाई की जाएगी। इब्न तैमी एक और पैर जी के बारे में जिक्र करते हैं, जिसने उनको खुद बताया कि वो औरतों के साथ बदकारी और बच्चों के साथ लौंडेबाजी करता था। वो कहा करता था कि मेरे पास एक काला कुत्ता आता है जिसकी आंखों के सामने 2 सफेद नुक्ते होते हैं। वो मुझसे कहता है, फलां बिन फलां ने तुम्हारे लिए नजर मानी थी, कल हम इसको तुम्हारे पास लेकर आएंगे। मैंने तुम्हारी खातिर इसकी जरूरत पूरी कर दी है। दूसरी सुबह को वो शख्स उसके पास अजर लेकर आता और ये पैर जी इसको नजर नियाज अता करते। इस पैर के बारे में इब्न तैमी जिक्र करते हैं, इसने कहा, जब मुझसे किसी चीज को बदलने के लिए कहा जाता, मसलन ये कहा जाता कि इस चीज को इल्लाउन गोंद जो बतौर अतर वाव दवा इस्तेमाल होता है मैं तब्दील कर दो, तो मैं इस चीज को बदल जाने को इतनी देर तक कहता कि ये होश हो जाता। फिर अचानक मेरे हाथ या मुंह में लाउन मौजूद होता। मुझे मालूम नहीं इसको कौन रखता था। पैर कहता है, मैं चलता तो मेरे आगे आगे एक सियाह सुतून होता था जिसमें रोशनी होती थी। इब्न तैमी कहते हैं कि जब इस पैर ने तौबा कर ली, नमाज रोजे का पाबंद हो गया और हराम चीजों से बचने लगा, तो काला कुत्ता गायब हो गया और किसी चीज को बदल देने की कैफियत भी बंद हो गई। अब किसी चीज को अंदाजन में तब्दील करता है, न किसी दूसरी चीज में। वो एक दूसरे पैर के बारे में बयान किया जाता है कि इसके पास कुछ शैतान थे जिनको वो बाज लोगों पर सवार कर देता था। आसीब ज़दा शख्स के घर वाले इस पैर के पास आते और इससे शिफा की दरखास्त करते। पैर अपने मातहत शैतानों से कहता, वो उस शख्स को छोड़ देते। आसीब ज़दा शख्स के घर वाले इस पैर को खूब रुपए देते। बाज औकात जनात इस पैर के पास लोगों का नकला और रुपए चरा कर लाते थे। एक मर्तबा किसी के घर में घरौंदे के अंदर कुछ अंजीर रखे हुए थे। पैर ने जिनों से अंजीर की फरमाइश की, इन्होंने अंजीर हाजिर कर दिया। घर वालों ने जब घरौंदे को देखा तो अंजीर नदारित एक और शख्स के बारे में बताया जाता है कि उसका अलमी मशगला था। कुछ शैतान इसको गुमराह करने के लिए आए और कहा कि हमने तुमसे नमाज मुआफ कर दी, तुम जो चाहो हम तुम्हारे लिए हाजिर कर दें। चुनांचे वो इसके लिए मिठाई या फल ने आते। आखिरकार वो शख्स किसी आलमदीन की यह खिदमत में हाजिर हुआ, उनके सामने तौबा की और मिठाई वालों की उसने जो मिठाइयाँ खानी थी उनकी कीमत अदा की। शैतान के गुमराह करने के बाज़ तरीकों को बयान करते हुए इब्न तैमी कहते हैं, जिन लोगों से नबातात बात करते हैं मैं उनको खूब जानता हूँ। इनसे हकीकत में वो शैतान बात करते हैं जो नबातात में होता है। मैं इन लोगों को भी जानता हूँ जिनसे दरख्त और फिर हम कलाम हुए और कहते हैं, तुमको मुबारक हुआ अल्लाह के वली जो आयता अलकरी पढ़ते हैं तो ये चीज तुम हो जाती है। मैं इसको भी जानता हूँ जो परिंदों के शिकार को जाता है तो वो उसने कलाम करते और कहते हैं, मुझे शिकार कर देता कि मैं गरीबों की खुराक बिन जाऊं। ये बात करने वाला और असल शैतान है जो परिंदों के जिस्मों में होता है।
जैसा कि शैतान इंसान के बदन में दाखिल होकर लोगों से बात करता है। कुछ लोग बंद घर में होते हैं, लेकिन दरवाजा खुले बगैर वो अपने आप को बाहर देखते हैं। इस तरह कुछ लोग बाहर होते हैं, लेकिन दरवाजा खुले बगैर वो खुद को देखते हैं कि घर में हैं। उनको असल में जन्नत तेजी के साथ घर के अंदर कर देते हैं या घर से बाहर निकाल लेते हैं। कभी इंसान के पास से रोशनी गुजरती है, या कभी कोई शख्स इसकी मुलाकात के लिए आता है। ये सब शैतानों की तरफ से होता है। शैतान इंसान के दोस्त अहबाब की शक्ल में आते हैं। बार बार ये आयत अल-कुर्सी पढ़ी जाए तो ये चीज खत्म हो जाती है। अल्लामा तैमी फरमाते हैं, मैं इस शख्स से भी वाकिफ हूँ जिससे कोई बात करता है और करता है। मैं अल्लाह का हुक्म हूँ और इसको यकीन दिलाता और कहता हूँ कि तुम वही मेहदी हो जिसकी नबी ने बशारत दी थी। वो इसके लिए करामतें भी जाहिर करता है। मसलन उसके दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि वो हवा में उड़ते हुए परिंदों में तसरफ करने, अगर उसके दिल में परिंदे के दाएं या बाएं जाने का ख्याल होता है तो परिंदा इधर ही जाता है जधर वो चाहता है। अगर उसके दिल में किसी जानवर के खड़े होते होने या जाने का ख्याल पैदा होता है तो वो जो चाहता है वही होता है। बज़ाहिर कोई हरकत नहीं होती। शैतान उस शख्स को मक्का ले जाकर वापस लाते हैं। उसी तरह इसके पास खूबसूरत अशखास को लाते और कहते हैं कि आली दर्जे के फरिश्ते तुम्हारी मुलाकात के लिए आए हैं। वो अपने दिल में कहता है, ये बेरेश जो उनके हम शक्ल कैसे हो गए होंगे। सर उठाकर देखता है तो उनके दाढ़ी होती है। शैतान इससे कहता है कि तुम्हारे मेहदी होने की निशानी ये है कि तुम्हारे जिस्म में हमल आएगी। चुनांचे तल उगती है और वो देखता है। इसके अलावा बहुत सी बातें होती हैं। ये सब शैतान की फरेबकारी है। अल्लामा फरमाते हैं, अहल ज़लालत व बदअत जो गैर शरई तरीके पर रियाजत व इबादत करते हैं और जिन्हें कभी भी कशिफ भी होता है, ऐसे लोग इन शैतानी जगहों पर ज्यादा जाते हैं जहां नमाज पढ़ने से रोका गया है, इसलिए कि वहां उन पर शैतान नाज़िल होते हैं और कुछ राज की बातें बताते हैं, जैसा कि वो कानों को बताते और बुतों में दाखिल होकर बुत परस्तों से बातें करते हैं। शैतान उन लोगों की बाज कामों में मदद भी करते हैं, जिस तरह जादूगर और बहुत परस्त, सूरज परस्त, चंद परस्त और सितारा परस्त कौमें शैतान की इबादत करती और इसके सामने जिक्र, तस्बीह और लिबास व खुशबू का तोहफा पेश करती हैं, तो शैतान उनकी मदद और मुश्किल कुशाई करता है। ये तो मैं शैतान को सितारों की रूहानियत कहती हैं।